मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन बंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आप सब लोग जानते हैं कि सीता मैया ने हनुमान जी महाराज को ये वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता यश भर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का वरदान उन्हें मिला हुआ था और ये भी वरदान मिला कि जो जो हनुमान जी महाराज की आराधना करेगा, विनती करेगा, पूजन करेगा, अष्ट सिद्धि और 9 निधि का ज्ञाता वो भी बन जाएगा। ये बड़ी दुर्लभ सिद्धियां और निधियां हैं, लेकिन असंभव नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम कितनी तन्मयता से हनुमान जी की आराधना करते हैं। जो हनुमान जी महाराज की आराधना तन्मयता से करेगा, तन मन से करेगा, निश्चल भाव पवित्र मन से करेगा, उसे अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों की प्राप्ति हो जाती है। चलिए हम लोग जानते हैं कि अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं क्या। रामचरितमानस का क्रमबद्ध वीडियो बनाने के क्रम में कुछ नई बात मेरे मन में आ जाती है, मना मस्तिष्क में आता है। मेरा प्रयास रहता है कि आप श्रोतागण तक उसको पहुंचाऊं। अष्ट सिद्धियाँ, अष्ट मतलब कि 8, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं। इनका नाम है अडिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, इसे त्ववसित। अडिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, इसे त्ववसित। ये तो 8 हो गई, अडिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। लेकिन अब है कि ये हैं क्या, इसका अर्थ क्या हुआ। चलिए इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली अष्टसिद्धियों में है अडिमा। इसका अर्थ हुआ कि ये सिद्धियां प्राप्त होने से मनुष्य चाहे तो अपने शरीर को बहुत ही छोटा बना सकता है, जिस सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के समय इस रूप को पकड़ा था और लंका में प्रवेश करते समय भी इसी सिद्धियों का उन्होंने प्रयोग किया था कि मशक समान रूप कपिधरी, यानी कि मच्छर के समान रूप प्रवेश पकड़ के उन्होंने लंका में प्रवेश किया। दूसरी सिद्धियां हैं महिमा, यानी कि ये सिद्धि प्राप्त होने से मनुष्य चाहे तो अपने शरीर को विशाल बना सकता है, जिसका कि प्रयोग हनुमान जी महाराज ने सुरसा के मुंह खोलने पर किया था। तीसरी सिद्धियां हैं गरिमा। इसमें मनुष्य अपने शरीर को अत्यंत भारी बना सकता है। चौथी सिद्धियां हैं लघिमा।
शरीर को हवा से भी हल्का बनाया जा सकता है। पांचवा है प्राप्ति। शरीर को किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त करने का या कहीं भी जाने की क्षमता आप में आ जाती है। प्राकाम्य, यानी इस सिद्धि को प्राप्त करने से मनुष्य अपनी हर इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकता है। ईशित्व, सिद्धि से मनुष्य में सर्वशक्तिमान होने का भाव उत्पन्न होता है। वशित्व, सिद्धि की प्राप्ति से मनुष्य किसी को भी अपने बस में कर सकता है। अब हम नवनिधियों की चर्चा करते हैं। पुराणों के अनुसार कुबेर के पास 9 निधियाँ हैं, लेकिन हम अपनी आराधना से, विनती से, सिद्धियों से, तन्मयता से, निश्चल भाव से पूजन करके इन निधियों को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये 9 निधियाँ क्या है, इसको मैंने अपने हिसाब से इसको लयबद्ध किया है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, मुकुंद है, कच्छप, कुंद, नील, खर, गंधर्व है। पहली निधि है पद्म। पद्म निधि से स्वर्ण चांदी का संग्रह होता है। पद्म निधि प्राप्त करने से धार्मिक कार्यों में मन लगने लगता है। शंख निधि से मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। मकर निधि से वो अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो जाता है। मुकुंद निधि से कीमती रत्न धातु का भंडार उसके पास भरा रहता है। कच्छप निधि से उसके पास, मनुष्य के पास, साधक के पास वस्त्र और आभूषण की कमी नहीं रहती। वस्त्र और आभूषण का खजाना सर्वदा विद्यमान रहता है। कुंद निधि से साधक के पास धन संपदा परिपूर्ण रहती है। नील निधि से तीनों पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति आ जाती है। सबसे अंतिम निधि है खर्व, इसे कुर्म निधि भी कहते हैं। साधक जो है वो अन्न के साथ साथ पशु धन का भी भंडार उसके पास भरा रहता है, यानी कि हर तरह के अन्न हो या पशुधन, सभी तरह से धनों से वो परिपूर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी महाराज की विनती आराधना करने से ये सिद्धियाँ, असिद्धियाँ और निधियाँ जब मिल जाती हैं तो मिलने से मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो जाता है और हर तरह से परिपूर्ण भी हो जाता है। मन क्रम वचन से वो मजबूत हो जाता है और अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज ही प्रारंभ हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम कितनी लगन निश्चल भाव से हनुमान जी महाराज की आराधना करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह संभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। वैसे भी कुछ विशेष चीज़ की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है। और जब हम कठिन परिश्रम करते हैं उसमें पूरी तन्मयता होती है, पूरी श्रद्धा होती है, पूरी लगन होती है, तो ईश्वर निश्चित रूप से उसका फल अच्छा ही देते हैं। इसीलिए हम लोग पूरी तन्मयता से हनुमान जी महाराज की वंदना करें, भक्ति करें, ताकि यथासंभव ये शक्तियाँ हम में, आप में भी समाहित हो सकें। इसीलिए अपने कार्य को तो करते ही रहे, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर की वंदना निश्चित रूप से करें। और कोई भी कार्य करने के पहले
ईश्वर में पूर्ण विश्वास करके उसका शुभारंभ करें। निश्चित रूप से वो शुभदायी और फलदायी होगा। और हमेशा प्रभु श्री राम से यही विनती करें कि हे प्रभु श्री राम, आप हमेशा अपने चरणों में मेरे अनुराग को बनाए रखें। रामचरितमानस का सबसे अंतिम दोहा जो है वही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, मोहि लागहु प्रभु राम। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार कामी व्यक्ति को नारी अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, जिस प्रकार लोभी मनुष्य को धन अच्छा लगता है, धन प्रिय लगता है, उसी तरह हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे श्री राम, आप ही भी मुझे ऐसी शक्ति दें कि सदैव आप भी मुझे प्रिय लगिए, प्रिय लगते रहें। अगर प्रभु की ये आशीर्वाद मिल जाए तो हमको नहीं लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत होगी और इससे बड़ी कोई संपदा होगी। मिल जाने के बाद तो सारी संपदा और दौलत अपने आप ही आपके पास आ जाएगी, या फिर अन्य दौलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जय श्री राम।